जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक चालें हमेशा से चर्चा में रही हैं। सत्ता में रहते हुए उन्होंने जो भी पैंतरे अपनाने थे लगभग सब आजमा लिए, चाहे वह आर्थिक मोर्चे पर हो, विदेश नीति में हो या फिर आंतरिक राष्ट्रीय राजनीति के खेल में। हर कदम पर उन्होंने दावा किया कि यह अमेरिका को फिर से महान बनाने की दिशा में उठाया गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तस्वीर बदलती चली गई। कुछ कदमों का असर उम्मीद से कमजोर रहा तो कुछ का नतीजा उल्टा पड़ गया। कई फैसले ऐसे निकले जो केवल घरेलू मतदाताओं को खुश करने के लिए उठाए गए थे, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की साख को झटका दे गए। विदेश नीति में उनकी अमेरिका फर्स्ट रणनीति ने कई पुराने सहयोगियों को नाराज कर दिया। व्यापार युद्ध के नाम पर चीन और यूरोप से टकराव बढ़ाया गया, लेकिन अंत में अमेरिकी उद्योग ही महंगे आयात और घटते निर्यात के दबाव में कराहने लगे। सैन्य मोर्चे पर कुछ फैसले ऐसे थे जो पहले तो ताकत के प्रदर्शन जैसे लगे, मगर बाद में उन्होंने अमेरिका को नए विवादों और दुश्मनियों में उलझा दिया। यहां तक कि कुछ गुप्त रणनीतियां जिनके बारे में व्हाइट हाउस ने कभी खुलकर बात नहीं की, लीक होकर सुर्खियों में आ गईं और घरेलू राजनीति में बवाल मचा गईं। आर्थिक सुधारों की बात करें तो टैक्स कटौती और कंपनियों को दिए गए प्रोत्साहन पैकेज ने शुरुआत में बाजार को चढ़ाया, मगर लंबे समय में बजट घाटा और कर्ज का बोझ बढ़ा दिया। बेरोजगारी के आंकड़ों में गिरावट तो आई, लेकिन यह टिकाऊ साबित नहीं हुआ। महामारी के दौर में उनकी नीतियों की आलोचना इतनी तेज हुई कि कई समर्थक भी चुपचाप किनारे हो गए। मीडिया में लगातार बयानबाजी और विरोधियों पर हमलों ने माहौल को और जहरीला बना दिया। और अब हालात कुछ ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि अमेरिका एक बार फिर से पुरानी राह पर लौटने को मजबूर दिख रहा है, मानो ट्रंप के पैंतरों से हुई हलचल के बाद अब स्थिरता की तलाश हो। यह यू टर्न अचानक नहीं आया, बल्कि कई असफलताओं और बढ़ते दबाव का नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में फिर से भरोसा कायम करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। व्यापार नीति में सख्ती की जगह सहयोग के संकेत मिल रहे हैं और घरेलू स्तर पर भी कई फैसलों की दिशा पलट दी गई है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह यू टर्न वास्तव में अमेरिका को पुराने संतुलन की तरफ ले जाएगा, या फिर यह केवल एक और अस्थायी मोड़ है जिसके आगे फिर कोई नया राजनीतिक तूफान छिपा बैठा है। जो तस्वीर आज हमें साफ लग रही है, हो सकता है उसके पीछे कोई और खेल चल रहा हो जिसके पत्ते अभी खोले नहीं गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जो भी पैंथरे अपनाने थे वह सब आजमा लिए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? या तो वह सारे कदम फेल हो गए या फिर उल्टा अमेरिका के ही खिलाफ असर कर गए। और अब एक बार फिर से अमेरिका ने यूटर्न मार लिया है, क्योंकि अब तारीख 8 अगस्त पार गई है, वही दिन जिसकी डेडलाइन ट्रंप ने भारत को दी थी। उनका अल्टीमेटम साफ था, 8 अगस्त से पहले रूस से तेल खरीदना बंद करो, वरना और भी टैरिफ लगाए जाएंगे। और जैसा कि अंदाजा था, पिछली रात व्हाइट हाउस से ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब भारत के साथ किसी भी तरह की ट्रेड बातचीत आगे नहीं होगी। इकोनॉमिक टाइम्स समेत भारतीय मीडिया ने इस खबर को कवर किया, जिसकी हेडलाइन साफ थी, ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार की बातचीत से इनकार कर दिया है। आगे का हिस्सा मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही एक और धमाकेदार खबर आई। ट्रंप ने CNBC को इंटरव्यू देते हुए इशारा दिया कि भारत से आने वाले फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पर टैरिफ 250% तक ले जाया जा सकता है। सोचिए, 250%। यह कदम सिर्फ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था को भी चोट करेगा। लेकिन यह वह है, फैसला उनके ऊपर कितना ज्यादा भारी पड़ने वाला है, यह आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा, जब आप ये जानेंगे कि भारत अपने फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट को इन बाधाओं के वॉल्ट बावन बीच किस तरीके से रूस के साथ बढ़ा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा दवा मार्केट है, जहां भारत अपनी सबसे ज्यादा दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। लेकिन हाल में चौंकाने वाली खबर आई, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि ट्रंप ने अब इस बात का ऐलान किया है कि उनके द्वारा भारत के फार्मा सेक्टर पर 250% की टैरिफ जल्द उनके द्वारा लगाई जाएगी। और इस तरीके से यह हाईएस्ट टैरिफ होगी जो कि अमेरिका के द्वारा किसी पर लगाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा फैसला ट्रंप ने क्यों लिया? या तो अपनी ईगो शांत करने के लिए या फिर अपनी पब्लिक इमेज बचाने के लिए। लेकिन इतना तय है कि इस फैसले का बोझ सिर्फ भारत पर नहीं पड़ेगा, अमेरिका खुद भी बुरी तरह प्रभावित होगा। हालांकि इसी बीच एक दिलचस्प ट्विस्ट आया है, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा कि बातचीत नहीं होगी, लेकिन उनके एक करीबी एडवाइजर ने बयान दे दिया कि नहीं, इंडिया के साथ तो बातचीत चल रही है, इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो सवाल यह है कि असली फैसले कौन ले रहा है, ट्रंप खुद
या फिर उनकी टीम, यहीं पर कहानी और मजेदार हो जाती है दोस्तों। ट्रंप का यह बयान दुनिया भर की मीडिया में छा गया। सोचिए, 50% टैरिफ लगाने के बाद ट्रेड टॉक्स बंद और अब फार्मास्यूटिकल्स पर 250% टैरिफ की धमकी। लेकिन यहीं पर आया असली सरप्राइज, चीन की एंट्री। भारत में चीन के एम्बेसडर जू फियांग ने खुलेआम अमेरिका के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि अमेरिका की हरकतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने अमेरिका को सीधे सीधे बुली कह दिया और वह मशहूर कहावत भी दोहरा दी, अगर आप बुल्ली को 1 इंच देंगे तो वह आपसे 1 मील लेगा। और दोस्तों, यह कदम बहुत ही रेयर है, क्योंकि चीन आमतौर पर भारत अमेरिका तनाव में या तो चुप रहता है या दोनों को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन इस बार उसने साफ साफ भारत का समर्थन किया। हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन यह अपने फायदे के लिए कर रहा है और वह खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर दिखाना चाहता है। लेकिन यह बात भी सच है कि अमेरिका को आक्रामक, अविश्वसनीय साबित करना चाहता है। फिर भी कारण चाहे जो भी हो, यह कदम असामान्य है और अमेरिका के लिए एक साफ संदेश है कि इस बार भारत अकेला नहीं है। अब जरा वापस ट्रंप के 250% टैरिफ प्लान पर आते हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इसका मकसद अमेरिका में लोकल ड्रग प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। मगर दोस्तों, इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को दुनिया की दवा फैक्ट्री कहा जाता है। अपने ही लोगों के लिए दवाओं की कीमतें कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि देखा जाए तो फार्मा जो एक भारत की फार्मा एक्सपोर्ट बॉडी है, इसके अनुसार अभी अगर $10 की जेरिक दवा है और अमेरिका 25% ड्यूटी लगाता है तो कीमत $35 प्लस तक पहुंच सकती है। अगर 250% टैरिफ लगाया गया तो कीमतों में कितना उछाल आएगा, इसका अंदाजा भी मुश्किल है, क्योंकि वित्त वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका को $8.7 अरब यानी 7,613 करोड़ रुपए मूल्य के दवा उत्पादों का निर्यात किया। भारत का सबसे बड़ा दवा निर्यात बाजार है, जहां भारतीय दवा कंपनियों के वैश्विक निर्यात का 31% से अधिक और अमेरिकियों द्वारा खपत की जाने वाली सभी जेरिक दवाओं का लगभग आधा हिस्सा आता है। यही कारण है अब तो ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ मिनिस्टर ने भी चेतावनी दी कि अगर यह हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका के नागरिकों को होगा, क्योंकि 40% से ज्यादा जेरिक मेडिसिन जो भारत से अमेरिका जाती हैं वो अचानक महंगी हो जाएगी या अमेरिकी मार्केट से एक झटके में गायब भी हो सकती है। इसी कारण भारत एक संतुलनकारी भूमिका निभा रहा है। वह एक ओर अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। भले ही इस पर अमेरिका को आपत्ति हो, यदि अमेरिका सचमुच 250% टैरिफ लागू करता है तो इसके बहुस्तरीय परिणाम होंगे। पहला असर भारत के निर्यातकों पर पड़ेगा, खासकर उन उद्योगों पर जो अमेरिका को बड़े पैमाने पर माल भेजते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। दूसरा, यह भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ाएगा, क्योंकि निर्यात घटने से विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा। तीसरा, यह WTO में एक नए विवाद को जन्म देगा, क्योंकि इतने उच्च टैरिफ को ट्रेड रेस्ट्रिक्शन माना जाएगा और भारत इसे चुनौती दे सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह कदम भारत को वैश्विक स्तर पर वैकल्पिक गठबंधनों की ओर और तेजी से धकेल देगा, जिससे अमेरिका का दीर्घकालिक प्रभाव घट सकता है। भारत की रणनीति इस मामले में बहुस्तरीय है। वह एक ओर अमेरिका को यह संदेश दे रहा है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन आर्थिक ब्लैकमेलिंग स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी ओर वह ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO और I2U2 जैसे नए मंचों पर अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। भारत यह भी जानता है कि दुनिया एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां केवल अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते पर्याप्त नहीं हैं। चीन और रूस पहले से ही डॉलर को चुनौती देने के लिए स्थानीय मुद्रा व्यापार बढ़ा रहे हैं और भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ट्रंप की नीतियों के संदर्भ में देखें तो यह टैरिफ विवाद पूरी तरह से अमेरिका फर्स्ट दर्शन का विस्तार है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में न केवल चीन पर बल्कि यूरोप, कनाडा और भारत पर भी उच्च टैरिफ लगाए थे। यह सोच अमेरिकी राजनीति में गहराई से बैठ चुकी है और चाहे व्हाइट हाउस में कोई भी राष्ट्रपति हो, संरक्षणवादी प्रोटेक्शनिस्ट नीतियां जारी रहने की संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, विशेषकर भारतीय जेनेरिक और सक्रिय औषधीय अवयवों APIC की निर्यात क्षमता के संदर्भ में अचानक एक चौंकाने वाली व्यापार नीति के अधीन आ गया है, जिसने वैश्विक चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला और मरीजों के हित को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय फार्मा क्षेत्र, जो अमेरिकी बाजार में प्रमुख निर्यात क्षेत्र है,
के खिलाफ तेजी से कदम बढ़ाते हुए इस बात की घोषणा की है कि पहले एक छोटा टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन समय के साथ इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 150 कर दिया जाएगा और अधिकतम 18 महीनों में यह 250 तक पहुंच जाएगा। उनके अनुसार इस त्वरित और प्रगतिशील टैरिफ स्ट्रक्चर का उद्देश्य है कि अमेरिका अपनी फार्मा उद्योग को पुनर्जीवित करे और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे, ताकि भविष्य में अमेरिका विदेशी दवाओं पर निर्भर न रहे। हालांकि इस नीति की तात्कालिकता में हमें यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि लगभग समान समय में 6 अगस्त 2025 को ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ आम व्यापारिक तनाव को लेकर अतिरिक्त 25 टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो उनके प्रतिशोधात्मक रेसिप्रोकल नीति के तहत उन वस्तुओं को लक्षित करता है जिनमें भारत ने रूस से तेल खरीदा है। इस अतिरिक्त टैरिफ के कारण भारत से अमेरिका को आने वाले अधिकांश उत्पादों जैसे वस्त्र, आभूषण और कुछ ऑटो पार्ट्स पर कुल मिलाकर 50 तक का शुल्क लागू हो गया है। हालांकि इस व्यापक 50 टैरिफ से फार्मा क्षेत्र फिलहाल उभरा हुआ है, क्योंकि नीति ने महत्वपूर्ण जेनेरिक दवाओं को बचे रहने की छूट दी है। परंतु ट्रंप की स्पष्ट और उत्साही बयानबाजी कि फार्मा घरेलू उत्पादन के लाभ को मजबूत करने के लिए टैरिफ को बढ़ाकर 250 तक ले जाया जाएगा, इस क्षेत्र के लिए एक गंभीर और अनुमानिततम खतरनाक संकेत है। भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, विशेषकर जेनेरिक दवाओं का उत्पादन, विश्व भर में सबसे किफायती और सामग्री में भरोसेमंद है। अमेरिकी मार्केट में भारत ने पिछले वर्षों में जेनेरिक दवाओं के जरिए लगभग हर मरीज का इलाज करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन ट्रंप द्वारा प्रस्तावित इतने ऊंचे टैरिफ से यह संभावना खड़ी होती है कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को दवाइयों की लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा और आपूर्ति श्रृंखलाओं में कमी आ सकती है। फार्मेक्सिल ने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह की नीतियां निर्यातकों के लिए अनुचित और अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हानिकारक होंगी, क्योंकि अमेरिका फार्मास्यूटिकल उत्पादन के क्षेत्र में भारत जैसे पैमाने और लागत लाभ दक्षता को प्राप्त करने में कम से कम 3 वर्षों से अधिक समय ले सकता है। इसी संदर्भ में उद्योग मित्र संगठनों ने यह भी बताया है कि वर्तमान में घोषित 50 टैरिफ से फार्मा क्षेत्र अस्थायी रूप से छूट पाए होने के बावजूद यदि वैश्विक फार्मा लक्षित टैरिफ लागू हो जाते हैं, तो जेनेरिक दवाओं को बनाने वाली कंपनियां, जो पहले से ही पतले मार्जिन पर काम करती हैं, अत्यधिक संकट की दशा में पहुंच जाएंगी। अमेरिका में विशेषज्ञों ने इस नीति की आलोचना की है, यह तर्क देते हुए कि दवाओं की कीमतें मुख्यतः बौद्धिक संपदा, आईपी और नियामकीय संरचनाओं की वजह से ऊंची होती हैं, न कि निर्माण स्थल की वजह से। यह भी उल्लेखनीय है कि ट्रंप की नीति ने फिलहाल फार्मा सेक्टर के खिलाफ सेक्शन 232 जांच, सेक्शन 232 इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है, जो आगे चलकर टैरिफ की नींव साबित हो सकती है। इन ट्रेड नीतिगत झटकों से प्रभावित होकर भारत अपनी योजना में बदलाव की ओर देख रहा है। सरकार संभावित वार्ता शुरू करने, रूसी तेल आयात को सीमित करने वाले कदम उठाने, निर्यात विविधीकरण या ब्रिक्स आदि के माध्यम से सहयोगात्मक रणनीतियां अपनाने पर विचार कर रही है। कुछ भारतीय फार्मा संस्थान पहले ही अमेरिकी निवेश बढ़ाने, अमेरिका में विनिर्माण क्षमता स्थापित करने जैसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं कि ताकि संभावित टैरिफ शॉक से अपने निर्यात को बचाया जा सके। इस प्रकार कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा फार्मा पर 250 तक टैरिफ लगाने की चेतावनी, जो कि मार्च-अप्रैल में शुरू हुई कानूनी एवं नीतिगत पृष्ठभूमि और हाल ही में 50 टैरिफ से छूट की स्थितियों के बीच उभरी है, एक गंभीर और बहुआयामी व्यापार विवाद की शुरुआत है। यह नीति न केवल भारतीय फार्मा निर्यात की दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मकता को चुनौती देती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा, अमेरिकी मरीजों की दवा पहुंच और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। ट्रंप की घोषणा, जिसमें उन्होंने फार्मा टैरिफ को शुरुआत में कम दर पर लागू करने की बात कही, पर अगले 18 महीनों में उसे 250 तक बढ़ाने की चेतावनी दी, एक तेजी से बदलते भू आर्थिक परिदृश्य का हिस्सा है। हालांकि अभी तक भारतीय फार्मा क्षेत्र को तत्काल 50 टैरिफ से छूट मिली है, पर यदि वैश्विक फार्मा लक्षित टैरिफ लागू हो गए तो यह नीति भारत के फार्मा निर्यातकों और अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों को गंभीर आघात कर सकती है। हालांकि भारत के लिए यह स्थिति एक अवसर भी है। वह इस विवाद को अपने उद्योगों के लिए आत्मनिर्भरता और निर्यात विविधीकरण के माध्यम से एक सकारात्मक मोड़ में बदल सकता है। अंत अमेरिका द्वारा भारत पर 50% से 250% टैरिफ लगाने की धमकी केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह शक्ति संतुलन,
रणनीतिक स्वतंत्रता और वैश्विक नेतृत्व की दौड़ का हिस्सा है। भारत को इसमें अपनी स्थिति मजबूती से रखनी होगी, क्योंकि यदि वह एक बार झुक गया तो आने वाले वर्षों में अन्य देश भी इसी तरह के आर्थिक दबाव डालने की कोशिश करेंगे। भारत को यह समझना होगा कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका बढ़ता हुआ बाजार, युवा कार्यबल और तेजी से विकसित होती तकनीकी क्षमता है। यही वह साधन है जिनसे वह अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के सामने भी आत्मविश्वास से खड़ा रह सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी ज्यादा मदद हो जाती है। जय हिंद।